नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को प्यार के साथ और सच्चाई के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना? तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ, इसी विश्वास के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से हम कठ उपनिषद के अगले मंत्र का पाठ शुरू करते हैं। तो इस किताब के संपादना और अनुवाद किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए दोस्तों, शांति पाठ से हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए, हमारे उभय को वे समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करने की क्या बोलूं नेमत दे। हमारे अध्ययन वीरशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। ओम शांति शांति शांति। हम अभी तक पहले अध्याय का द्वितीय वल्ली का 39, अगर मैं सही हिंदी में बोल रही हूँ, 39 जो मंत्र है हमने पढ़ा है ना? तो लास्ट जो पिछले जो एपिसोड था वहाँ पर हम लोगों को पता चला कि शिष्य कैसे होना चाहिए और एक सद्गुरु कैसे होना चाहिए। वहाँ से हम जानते जानते हमें पता ये भी चला कि यमराज ये कह रहे हैं कि वो अपने जो भी मतलब वो सारे जो अनित्य चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि धन रत्न यज्ञ करने के जितने सारे उपकरण हैं वो सब कुछ अनित्य हैं, उनसे ही वो नचिकेता अग्नि का चयन किए थे। तो इसीलिए हमारे रेफरेंस में जितना मतलब हमारे रेफरेंस में हमारी जो स्थिति है, हमारे इस जो आकार का जो स्थिति है उसके हिसाब से उनका जो स्थिति है वो लगभग लगभग नित्य है, मतलब इनफाइनाइट है। दो एग्जैक्टली इन एक्चुअल वे वो भी अनित्य है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अनित्य वस्तु से नचिकेत अग्नि के चयन किया था, तो इसीलिए इसीलिए उनको ऐसे ही एक प्रतीत होता है नित्य, ऐसा एक अनित्य पद उनको मिला जो है यमराज का पद। ये एक व्याख्या था। दूसरा और एक व्याख्या हमें मिलता है कि जहाँ पर कहा जा रहा है कि वो ये सारे अनित्य चीज़ों का भोग नहीं किए थे, उन्होंने उनसे वो नचिकेत अग्नि के चयन किए थे। तो इस साधना के कारण ही उनको लगभग लगभग नित्य मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट स्थिति उनको मिला है। तो जो है यमराज का पद, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक वेदर द ग्लास इज हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, मतलब दृष्टिकोण का अलग अलग दृष्टिकोण जिससे हम लोग वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन बट बोथ आर सेम। बट thing is, yes, there are some molecules are there which has filled the volume enclosed by the glass. So ये था। तो इसके आगे क्या है, चलिए देखते हैं, चलिए जानते हैं। कामश्याप्ति जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्तमभयस्य पारं स्तोममहद् उरु गायं प्रतिष्ठां दृष्टा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्तस्राक्षिः। अर्थात नचिकेता, तुम धैर्य गुण और सुबुद्धि द्वारा समस्त कामनाओं का जो परिसमाप्ति है मतलब अंत है,
समस्त जगत का जो आश्रय है, यज्ञ का जो अनंत फल है, समस्त भय, समस्त डर की जो निवृत्ति, स्तवनीय और जो भी स्तवनीय है और ऐश्वर्य जो है, वो सबके जो गुण समन्वित जो सुदू मतलब जो विस्तीर्ण गति है, मतलब ये सब करके हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है, राइट। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, मतलब जो रिलेटिव है एक्चुअली, लाइक वी कैन चेंज। तो कहा जा रहा है कि ये सबसे जो गति, मतलब हमें ऊर्जा मिलती है, वी बिकेम पावरफुल, तो वो चीज़ जो गति अर्थात हिरण्य गर्भाधिकार, उनकी जो अधिकार, हिरण्य गर्भ कौन है, सूर्य है ना। तो उनके अधिकार में जो सर्वलोक हैं उनको विजय प्राप्त करे, इतना बड़ा प्रतिष्ठा, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ा है। सबको कैसे छोड़े हैं कि वो धैर्य और सुबुद्धि द्वारा ये इतना बड़ा प्रतिष्ठा वो छोड़े हैं, परित्याग किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान लाभ करने के लिए। तो आगे व्याख्या में कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि पूर्व श्लोक में यमराज कहे थे कि वे नचिकेत अग्नि के चयन चयन द्वारा ही यम जो पद है वो लाभ किए हैं, और उनकी जो द्वितीय दूसरा जो वर था उसमें नचिकेता को उन्होंने अग्नि विद्या के फलस्वरूप वैराज पद, यहाँ पर फिर से हम बोल रहे हैं वैराज पद देने चाहे थे। दो हमें मतलब सही में मुझे नहीं समझ में आया था, मुझे पता नहीं था। पहला बल्ली की सॉरी, पहले अध्याय के पहले बल्ली में जहाँ पर द्वितीय वर के रूप में वो बहुत कुछ उनको दे रहे थे, मतलब पहले तो नचिकेत तो अग्नि उनके नाम से वो किए, फिर एक रत्नहार दिए थे, देने की आग्रह किए थे, और फिर जब वो आत्मज्ञान लाभ करने की इच्छा प्रकट की, तो मतलब इच्छा उन्होंने रखी, अपना अनुरोध रखे, तो तब यमराज उनको बहुत सारी चीज़ें देने की चेष्टा किए थे। वो बेसिकली दैट इज जॉटेड डाउन बाय वैराज, ये एक शब्द कि वैराज पद वो देने चाहे थे, लेकिन नचिकेता वे ही परित्याग किए थे। वे सिर्फ आत्मज्ञान व्यतीत और कुछ नहीं चाहे थे। इससे नचिकेता की श्रेष्ठत्व और आत्मज्ञान लाभ करने की जो योग्यता है वो निस्संदेह होकर प्रमाणित किए थे। जो वैराज पद यमराज नचिकेता को देने चाहे थे, सही में वो पद किसी को अगर मिल जाता है तो उस अस्तित्व का समस्त कामनाओं का परिसमाप्ति होती है, मतलब और कुछ काम्य वस्तु रहता नहीं है, और वही समस्त जगत के आश्रय है। वही जो भी होम यज्ञ अनुष्ठान रूप उपासना जो भी किया जाता है उसका अनंत काल स्थायी फल भी वही है। इस धरती में जो जरा व्याधि मृत्यु से जो भय जन्मा, मतलब जो भय होता है, वो बैराज पद अगर कोई लाभ करता है तो वो सारे डर अंतर्हित हो जाता है, मतलब वैनिश हो जाता है। दे बिकेम डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ फियर विच आर रिलेटेड टू एज, ओल्ड एज, इलनेस एंड डेथ। ये पद सबके लिए स्तवनीय है, अनिमादि ऐश्वर्य युक्त है, और विस्तीर्ण गति और सर्वलोक को जय करने, मतलब विजय लाभ करने रूप प्रतिष्ठा के हेतु भी है। तो जिस बुद्धि द्वारा सत्य को हम समझ सकते हैं, आत्मस्थ कर सकते हैं, उसी को कहते हैं धृति। नचिकेता ऐसे ही धृति संपन्न थे और धैर्यशील थे, इसीलिए यमराज का प्रस्तावित वैराज पद लाभ की प्रलोभन को भी वो जय कर पाए थे, और इसीलिए आज यमराज उनको आत्मज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही। मैं बांग्ला में जब पढ़ रही थी तो मुझे रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे हुए एक गाना याद आ रही थी, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि नहीं, उस गाने की उदाहरण ना ही दे तो अच्छा है।
क्योंकि सही में हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से या परमेश्वरी से कि वे अपने आशीर्वाद से हमारी ये जो अनंत यात्रा है खुद को जानने की, इसको भी अनंत जो मतलब असीम को भी, असीम जो यात्रा है इसको भी वो ससीम करे और आत्म आत्म अपने आप को जानने में उनकी कृपा छोड़ के तो जान नहीं सकते, तो हम जाने और हमारी ये जो यात्रा है अनंत यात्रा का निवृत्ति हो। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, फिर सीखते हैं कुछ अमृतवाणी, कुछ ध्रुववाणी। शुभाय भवतु।